नितिन गडकरी कई बार ईमानदारी पर बड़े बड़े ज्ञान दे चुके हैं, बयान दे चुके हैं और अगर आप भी उन्हें बड़ा ईमानदार नेता मानते हैं तो जरा इस वीडियो को आखिर तक देखते हुए जाइए। नितिन गडकरी ने अपना और अपने दोनों ही बेटों का फ्यूचर पूरी तरीके से सेट कर दिया है। कैसे? नितिन गडकरी का बड़ा बेटा है, नाम है निखिल गडकरी। उसकी कंपनी है CIAN एग्रो करके। ये कंपनी वो है जो एथेनॉल बनाती है। इस कंपनी का 2024 में 17 करोड़ रुपए में इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसकी वैल्यू यानी 2025 में इसने इतना मुनाफा एक साल में कमाया कि ये कंपनी 510 करोड़ की हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और एथेनॉल पर बात इस वजह से भी हो रही है क्योंकि नितिन गडकरी एथेनॉल को लेकर काफी जोर दे रहे थे। लगातार वो ये बात कर रहे थे कि पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके गाड़ियां चलनी चाहिए, इससे प्रदूषण कम होगा और तमाम बड़ी बड़ी बातें। हालांकि सिर्फ बड़े बेटे ही नहीं बल्कि छोटे बेटे का भी फ्यूचर पूरी तरीके से गडकरी सेट कर चुके हैं। इनसे मिलिए, यह है गडकरी के छोटे बेटे, नाम है सारंग गडकरी। इनकी कंपनी है मानस एग्रो करके। यह कंपनी भी एथेनॉल के निर्माण से जुड़ी हुई है। मानस एग्रो का रेवेन्यू साल 2021 में 5,990 करोड़ था और अब यह बढ़कर 9,591 करोड़ हो चुका है और शायद जब तक ये आप तक खबर पहुंचे ये और ज्यादा बढ़ जाए। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर गडकरी की खूब फजीहत हो रही है, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है वो आप समझ लीजिए। गडकरी अचानक से बयान देने लगते हैं, कहते हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर चलाना चाहिए। इससे होगा ये कि जो किसान हैं उनको मदद मिलेगी, इससे प्रदूषण कम होगा और हम जो मुस्लिम देशों पर डिपेंड हैं पेट्रोल के लिए, तो हमारी जो निर्भरता है वो कम होगी, खत्म होगी। नितिन गडकरी और एथेनॉल ब्लेंडिंग का कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये जो मंत्रालय है वो नितिन गडकरी के अंडर नहीं आता है। नितिन गडकरी के अंडर आता है हाईवेज बनाना। और ये जो पेट्रोलियम पर बोल रहे हैं तो ये जो पेट्रोलियम मंत्रालय है वो हरदीप सूरी के पास है और नितिन गडकरी इस पर बयानबाजियां कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने तो टारगेट भी सेट कर लिया था कि साल 2023 तक पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके जनता तक पहुंचेगा। इससे नुकसान यह है दोस्तों कि पेट्रोल में जब एथेनॉल मिला दिया जाएगा तो उसका असर जो गाड़ियां हैं उनके इंजन पर पड़ेगा। इससे होगा ये कि आपकी गाड़ी बहुत जल्दी खराब होगी, आपको उसकी बार बार सर्विस करानी पड़ेगी, यानी कि आपकी जेब पर असर तो पड़ेगा ही, साथ ही गाड़ी का इंजन बहुत ही कम समय में खराब हो जाएगा। गाड़ी आपकी उतना माइलेज भी नहीं दे पाएगी जितने माइलेज के लिए वो बनी हुई है। ये तमाम चीजें हो गई। अब सोशल मीडिया पर गडकरी के जो खुलासे के बाद ये तमाम चीजें क्या लोग बोल रहे हैं, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो भी जानने जरूरी है। एक यूजर है, लिखते हैं आपको 15 लीटर पेट्रोल तो नहीं मिला, लेकिन गडकरी के बेटे ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर 10,000 गुना मुनाफा जरूर कमा लिया है। गडकरी जी के बेटे निखिल की दौलत जून 2024 से 17 करोड़ से सीधे 510 करोड़ हो गई है। जनता ठगी, परिवार की तिजोरी भरी। नोट, नीतीश ईमानदार है, यहां पर वो शायद नितिन लिखना चाहते थे। वहीं एक और यूजर हैं, लिखते हैं ये है नितिन गडकरी का बेटा निखिल गडकरी। इन्होंने पहले एक एथेनॉल कंपनी बनाई, फिर शुरुआत में आज से 1.5 साल पहले कंपनी का एक शेयर था मात्र 40 रुपए। अभी वो एक शेयर 1.5 साल में बढ़कर हो गया है 668 रुपए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नितिन गडकरी ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल कंपलसरी कर दिया है। राष्ट्रवाद की आड़ में बोला गया कि किसानों को फायदा मिलेगा और तेल कम खरीदेंगे मुस्लिम देश से, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि गाड़ी का माइलेज घट गया, गाड़ी का इंजन खराब होने लगा, बीमा कंपनियां बीमा देने से मना करने लगी। लेकिन गडकरी का बेटा अरबों का मालिक बन गया। ये खबर सिर्फ उनके लिए है जिसे भाजपा में नितिन गडकरी अच्छे लगते हैं। वहीं एक और यूजर हैं, लिखते हैं नितिन गडकरी का एथेनॉल घोटाला। एथेनॉल से सबसे ज्यादा फायदा शुगर मिलों को है। गडकरी परिवार का चीनी उद्योग से सीधा लाभ, खुद को 17 शुगर मिले और बेटे के एथेनॉल निर्माण में हिस्सेदारी।
एथेनॉल मिलाने से कार की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ा है, इंजन की उम्र घट रही है। एक और यूजर हैं, लिखते हैं लूट चालू है। नितिन गडकरी के बेटे एथेनॉल की कंपनियां चला रहे हैं और मुनाफा भी दोगुना नहीं बल्कि 2021 से 2024 तक 22 गुना कर लेते हैं। 2030 का टारगेट भी 2025 में ही पूरा करने में लगे हैं ताकि मुनाफा अरबों में हो सके। सरकार चली भी जाए तो भी राजनीतिक जीवन सुरक्षित रहे। एक और यूजर हैं, लिखते हैं मोदी जी अपने दोस्तों का विकास करने में लगे हैं, गडकरी जी अपने बेटों का विकास करने में लगे हैं। फेंकने में दोनों मास्टर हैं। अंधभक्तों को लगता है ये देश का विकास करेंगे। एक और यूजर हैं, लिखते हैं गडकरी के बेटे की कंपनी ने 5000% बढ़ोतरी की है। काश देश में हर व्यापारी इतना कर पाता। बाकी 40 रुपए का एथेनॉल 100 रुपए में खरीदो और गाड़ी 5 साल में कबाड़ में बेचो। इस तरीके के तमाम मिले जुले रिएक्शंस सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। तमाम लोगों का कहना यह है कि भाजपा में जो नितिन गडकरी को आइडल मानते थे, जो नितिन गडकरी को बहुत अच्छा नेता मानते थे, वो सारी बातें ये खबर सामने आने के बाद उनकी आंखों से वो पर्दा हट गया है। सभी का कहना यह है कि मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो क्या ये बयान इसी को लेकर के है? क्या गडकरी जिस तरीके से शुगर मिलों से कमाई कर रहे हैं, उनके बेटे इथेनॉल से कमाई कर रहे हैं, यानी कि वो अपने परिवार का भविष्य सेट करने में लगे हुए हैं। वहीं सन 2022 की बात करें तो नितिन गडकरी ने अपनी कंपनी पूर्ति समूह से 2 अलग-अलग कंपनियां बनाई, मानस एग्रो और CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज। इन दोनों ही कंपनियों को पूर्ति समूह से अलग करने के बाद गडकरी ने दोनों की कमान अपने दोनों बेटों निखिल और सारंग को सौंप दी। इन कंपनियों का प्रमुख उत्पाद है एथेनॉल। शुरू में कंपनी का एक शेयर 1.5 साल पहले दोस्तों 1.5 साल पहले मात्र 40 रुपए का था और 1.5 साल के बाद इतना महंगा हुआ, यानी 40 रुपए से सीधे 668 रुपए का हो गया है। सोचिए इतना महंगा हो गया है ये शेयर, यानी ये कंपनी कितना मुनाफा छाप रही होगी। क्योंकि गडकरी ने तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल का इस्तेमाल जरूरी कर दिया है। और इसके पीछे तर्क क्या दिया, जनता के मन में बातें जो भरी वो ये थी कि इससे किसानों को फायदा मिलेगा और पेट्रोल खपत कम होगी और हमें मुस्लिम देशों से कम तेल खरीदना पड़ेगा। मतलब कि आपने राष्ट्रवाद का चोला भी ओढ़ लिया और देश की जनता को क्या मिला? एथेनॉल के इस्तेमाल से गाड़ियों के इंजन खराब होने लगे, गाड़ियों की माइलेज कम हो गई। एथेनॉल के इस्तेमाल से खराब हुई गाड़ियों पर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसका बीमा नहीं देंगे। मतलब कि आपके हाथ लगा सिर्फ मुनाफा और देश की जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर आपने पूरी तरीके से बेवकूफ बना दिया। और जनता हंसी खुशी बेवकूफ बन भी गई क्योंकि जनता आपको काफी मानती थी, आपके बयानों पर, आपकी बातों में आ गई। फिलहाल गडकरी ने अपनी और अपने बेटों की जेबें भर ली हैं, अपनी और अपने बेटों का और उनके बच्चों का फ्यूचर सेट कर लिया है। आगे आने वाले दिनों में शेयर और ज्यादा बढ़ सकते हैं, हो सकता है खबर पहुंचने तक भी शेयरों में वृद्धि हो जाए और इनके बेटे और ज्यादा मालामाल हो जाए। किसकी वजह से? देश की जनता को बेवकूफ बनाने की वजह से। फिलहाल पूरी खबर, पूरी जानकारी आपके सामने है, आपके सामने पेश कर दी है। अब इसको किस तरीके से हर इंसान तक पहुंचाना है, देश की जनता तक पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार।